नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पार्किंग का व्यवसायी उपयोग करने वालों के खिलाफ लगातार चल रहा अभियान। वृंदावन कॉम्प्लेक्स में भी हुई कार्रवाई। सहारा बैंक में जमा धनराशि को वापस पाने अमर अग्रवाल के नेतृत्व में निकली रैली। कलेक्टर से कार्रवाई के लिए की गई मांग। रतनपुर के मड़ई मेले में रावत नाच की रही धूम। यदुवंशियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए गए पुरस्कार। और रेल लाइन पार कर रहे पिता पुत्र की ट्रेन से कटकर मौत। कोटा क्षेत्र में फैला मातम। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। पार्किंग के स्थान का व्यावसायिक उपयोग करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई अभियान चलाया गया। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने वृंदावन परिसर के बेसमेंट में बनाई गई दुकानों को सील कर दिया गया। तेलीपारा में शारदा इंटरप्राइजेस और दुकान संचालक एल्डरमैन को नोटिस दी गई है। अतिक्रमण दस्ते ने नगर निगम के अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यवाही को अंजाम दिया। तेलीपारा के वृंदावन परिसर पहुंचकर अमले ने यहां बेसमेंट में बनाई अवैध दुकानों को सील कर दिया। गौरतलब है, पार्किंग स्थल के व्यावसायिक उपयोग की शिकायत पर नगर निगम के अधिकारियों ने निरीक्षण कर शहर में ऐसे 20 स्थानों को कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया था। टुटेजा फर्नीचर में भी ये कार्यवाही की गई। इस दौरान व्यापारियों के साथ उनकी कहासुनी हुई, परंतु अमला अपना काम कर आगे बढ़ गया। दुकानों के लिए पार्किंग छोड़ी गई है, जो नक्शा पास किया गया है कॉम्प्लेक्स का दुकानों का। उन पार्किंग को अपने को खुला रखना है जिससे रोड में गाड़ियां खड़ी ना हो। और इसके संबंध में आयुक्त महोदय के निर्देश पे जो पार्किंग में मान लो किसी ने गोदान बना लिया है या अवैध कब्जा है, उसको हटाया जा रहा है। पहले नोटिस भी दिया गया था और व्यक्तिगत तौर पे समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को चेतावनी भी दी गई थी। तो बहुत सारे व्यापारियों ने स्वेच्छा से सामान हटा लिया है। कुछ लोगों को अभी समझाइश दी जा रही है, जो नहीं मान रहे हैं उनके दुकान सील किए जा रहे हैं और सामान जब्ती भी बनाई जा रही है। आगे बढ़ते हुए अमला तेलीपारा मुख्य मार्ग में संचालित शारदा इंटरप्राइजेस पहुंचा। यहां संचालक को बेसमेंट के व्यावसायिक उपयोग बंद करने नोटिस दिया गया। नगर निगम के अनुसार पार्किंग स्थल के व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही का अभियान जारी रहेगा। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कलेक्टर ने मंगलवार को जन चौपाल के माध्यम से शहर के आम जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और विभागों को कागज फॉरवर्ड करने के अलावा उचित दिशा निर्देश भी दिए। दर्जनों की संख्या में पहुंचे गांव और शहर के लोगों ने अपनी मूलभूत समस्या से कलेक्टर सौरभ कुमार को अवगत कराया। जन चौपाल में राजस्व, जमीन विवाद, बिजली, पानी समेत पट्टा वितरण किए गए मकानों के हितग्राही भी पहुंचे थे। महिलाओं को उनकी फरियाद पर न्याय दिलाने जिले में महतारी न्याय यात्रा निकाली जा रही है। शहर क्षेत्र में भ्रमण के लिए यह रथ रवाना किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योजना की जानकारी दी। राज्य महिला आयोग के माध्यम से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा संचालित की जा रही है। जिले के शहरी क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करने और उनकी शिकायतें जानने न्याय रथ रवाना किया। कुदुदंड आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में शुभारंभ अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी राजेश्वरी पाटले ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार ने माताओं बहनों पर अत्याचार रोकने और सभी तरह की हिंसा के खिलाफ उन्हें न्याय दिलाने ये यात्रा निकाली है। इसकी जानकारी देने रथ का भ्रमण कराया जा रहा है। प्रभावित महिला की शिकायत सुनी जाएगी और महिला आयोग न्याय दिलाएगा। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ है जो राज्य से सभी जिलों में भेजा गया है और महिलाओं के प्रति जो हो रही हिंसा है, हर प्रकार की हिंसा है, चाहे वो घरेलू हिंसा है या बाहर में उत्पीड़न है कार्यस्थल में या जहाँ भी, और जो बालिकाएं हैं, जो कन्या भ्रूण हत्या है और महिलाओं के जो अधिकार है उसके प्रति सचेत करने के लिए, उसके प्रति जागरूक करने के लिए महतारी न्याय रथ का भ्रमण किया जा रहा है। और महिला बाल विकास पूरा सहयोग करके सभी जगह ग्रामों में, शहरों में, सभी जगह इसका भ्रमण करवा रहे हैं। महिलाओं की समस्याओं को सुनने और न्याय रथ के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा, जिससे महिला आयोग द्वारा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। बघेल सरकार की ये बड़ी योजना है जिसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध हरेली तिहार से किया गया था। शहरी क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सहयोग करेंगी। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस की सह प्रभारी प्रियंका सारसर इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। बिलासपुर में इस युवा नेता ने बातचीत में प्रेस को बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए यूथ कांग्रेस नई रणनीति पर काम करेगा। इसके लिए बैठकों का दौर चल रहा है, जिसमें यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान की जानकारी दी गई। युवा कांग्रेस की नई टीम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का काम कर रही है। महिलाओं की भागीदारी भी इसमें दिखाई देगी। कांग्रेस भवन में ग्रामीण जिला यूथ की बैठक में युवा पदाधिकारियों को अगले साल होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान की भूमिका के बारे में बताया गया, जिसमें एक बूथ पर 5 युवकों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस अब नई रणनीति तैयार कर रही है। जिला स्तर पर हम बैठकें ले रहे हैं, आगे हम विधानसभा स्तर पर भी जाएंगे, विधानसभा में भी बैठक होगी। यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का अभियान यूथ कांग्रेस ने चालू करा है, जिस पर एक बूथ पर 5 यूथ हम जोड़ेंगे। युवाओं को आगे लाएंगे। 18 से 35 साल के जो युवा हैं उनको हम बूथ पर जोड़ेंगे। नवनिर्वाचित पदाधिकारी आए हैं, सब में बहुत जोश है, उत्साह है और सर पर 2023 के चुनाव हैं, तो पूरी यूथ कांग्रेस मेहनत करने को तैयार है। नई कमेटी में महिलाओं को जोड़ो, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दी जाए और जल्दी आपको ये चीज़ नज़र आने लगेगी। सहारा कंपनी में रुपए इन्वेस्ट करने वाले लोगों को लेकर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान श्री अग्रवाल ने कलेक्टर से मुलाकात कर मामले में उचित कार्रवाई कर पीड़ितों को राहत दिलाए जाने की मांग की। सालों से आम जनता के मेहनत की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सहारा कंपनी ने जमा कर रखा है। जमा राशि की मैच्योरिटी तारीख गुजर जाने के बाद भी जमाकर्ताओं को उनका धन वापस नहीं किया जा रहा है। राशि वापस मांगने पर मामला कोर्ट में होने और तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता अमर अग्रवाल की अगुवाई में नेहरू चौक में धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। इस दौरान पूर्व मंत्री ने राज्य सरकार से हस्तक्षेप करने और न्यायालयीन प्रक्रिया को जल्द पूरा करने और जमाकर्ताओं के पैसे वापस दिलाने की मांग की। सहारा क्रेडिट वाले सेबी का उदाहरण देते हैं, जिसमें मात्र 25,000 करोड़ रुपया उनका सीज हुआ है, लेकिन पैसा और भी है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा बोलते हैं कि चिट फंड कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार करो, एक एक पैसा लौटवाऊंगा, लेकिन 4 साल से सहारा वाले भुगत रहे हैं। तो इसके लिए आज सारे निवेशक एकत्र हुए थे। हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और सारी बातों को रखा है कि कोई भी कोर्ट से सहारा को स्टे नहीं है कि उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। सेबी का विवाद होगा वो सहारा जाने, तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि हमने परीक्षण कराया है और ये पाया है कि वास्तव में पैसा जमा है और इसका प्रतिवेदन बना के थाने में दिया गया है और उनको नोटिस भी दी गई है। तो हमने आग्रह किया है कि उनकी गिरफ्तारी हो और इनका पैसा लौटाया जाए। सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जमाकर्ता और अभिकर्ताओं ने सहारा सोसाइटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि पूर्व में भी यह मामला सामने आया था, जिसके बाद लगभग 5,000 जमाकर्ताओं ने 2,000 करोड़ की गड़बड़ी की शिकायत की थी। अब देखना होगा कि इस मामले में जिला प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला लखराम में मंगलवार को बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए शासन द्वारा संचालित निःशुल्क साइकिल योजना के तहत बालिकाओं को साइकिल वितरण किया गया। शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष राम कुमार भोई, छाया विधायक राजेंद्र साहू ने कहा, छात्राओं को साइकिल मिलने से उनकी परेशानी दूर होगी। उन्होंने पढ़ाई के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। इस दौरान स्कूल में अध्ययनरत 65 बालिकाओं को साइकिल प्रदान की गई। इस अवसर पर शिक्षक और छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल रहे। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल लखराम में आज सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत 64 छात्राओं को साइकिल वितरित किया जा रहा है। इस साइकिल वितरण से जहां छात्राओं में एक अध्यापन के लिए उनको सुविधा मिली है, वहीं विद्यालय परिवार में इसका लाभ मिलने से वो अपने अध्ययन के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। 8वीं से जो 9वीं नव प्रवेशी बच्चियों को 64 बच्चियों को आज यहाँ पर साइकिल वितरण किया गया है। बच्चियों में काफ़ी हर्ष और उल्लास देखा गया और साथ ही साथ
अपील भी किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस अपेक्षा से साइकिल और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा साइकिल प्रदान की जा रही है, सरकार को भी आपसे अपेक्षा है कि आप सही समय में स्कूल आएँ और पढ़ने लिखने में और अधिक से अधिक यहाँ का रिजल्ट अच्छा हो। वार्ड क्रमांक 65 बंधुआपारा में निस्तारी के लिए बनाए गए नाले पर अवैध निर्माण को लेकर पार्षद सहित स्थानीय निवासी मंगलवार को कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे। अशोक दुबे ने बताया कि मामले में कई बार महापौर निगम आयुक्त से शिकायत की गई है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस मामले में जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। शासकीय नाला है 50 फीट चौड़ा, उस नाले पे 10 फीट का चौड़ा नाली बना करके बाकी में शासकीय ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। हमारा कहना है कि जनहित में उस ज़मीन का कहीं ना कहीं पर उपयोग होना चाहिए। ये नहीं कि कोई व्यक्तिगत तो उसको कब्जा कर रहे हो, उस पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, उससे पूछ भी नहीं रहे हो कि भाई आपने कैसे किया। न उसके पास सीमांकन है, न मकान का नक्शा है, कुछ नहीं है। और वो आदमी हमको 2 साल से परेशान कर रहा है। हम यहाँ तक कि हाई कोर्ट भी चले गए हैं। यहाँ पर उनका नाम है राधे श्याम केवट। हमको कहीं पर से हमको रास्ता नहीं मिल रहा है। हम कहाँ पे ऐसे गलत काम कर रहे हैं जिसके लिए हमको इतना परेशान होना पड़ रहा है। तेलीपारा स्थित वृंदावन परिसर शहर का एक बड़ा व्यावसायिक स्थल है। यहाँ तमाम तरह के चीज़ों की बिक्री सुबह से लेकर रात तक होती है। इस दौरान तरह तरह के लोगों का यहाँ आना जाना बना रहता है। असामाजिक तत्वों की हरकतों और होने वाली चोरियों से यहाँ के व्यापारी काफ़ी परेशान रहते हैं। समय की नज़ाकत को देखते हुए यहाँ के तमाम व्यापारियों ने एकजुटता दिखाई और आपस में सहयोग राशि इकट्ठा कर यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया। मंगलवार को एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल ने कोतवाली थाना प्रभारी के साथ पहुंचकर सीसीटीवी कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। 16 कैमरे और इसमें लगने वाली मशीनों के साथ ही यहाँ एक सिक्योरिटी रूम भी तैयार किया गया है ताकि सीसीटीवी का संचालन बेहतर तरीके से किया जा सके। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इसी तरह दूसरी अन्य संस्थाओं से भी आग्रह किया है कि सीसीटीवी कैमरा लगाकर लोग अपने संस्थानों को सुरक्षित करें। व्यापारियों ने बताया कि असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से परेशान होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो ये सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी उचित है और मैं शहर के समस्त जो व्यापारिक संगठन हैं और इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो बड़ी इमारतें हैं, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है या नागरिक जो रहते हैं, इन सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की सुविधाएं और व्यवस्था अपने भी व्यावसायिक क्षेत्र कॉम्प्लेक्स में लगाएं, जिससे पुलिस को अपराध नियंत्रण में, अपराध की रोकथाम में और अपराध की विवेचना में काफ़ी मदद मिलेगी और अपराध पे अंकुश लगाया जा सकेगा। इस काम में थाना प्रभारी के द्वारा भी लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही है। 16 कैमरे, एक DVR मशीन, एक 32 इंच टीवी, एक सिक्योरिटी रूम बनवाया गया है और बहुत ही ये हर्ष की बात है। ये सब कार्य बहुत अच्छे से पूरा हुआ है और अधिकारियों द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। 2-4 बार आग लग चुकी है नीचे और असामाजिक तत्व आके नीचे थोड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगाए गए हैं। और आज वृंदावन परिसर व्यापारी संघ के लिए बहुत खुशी की बात है कि 16 कैमरे वृंदावन में लगाए गए हैं और हमने CSP साहब को निमंत्रण दिया था, वो अभी थोड़ी देर पहले ही ओपनिंग करके गए हैं। प्राचीन राजधानी रही रातनपुर की मिट्टी में भला क्या नहीं है। राजा महाराजाओं के समय से कुछ ऐसी प्राचीन परंपराएं हैं जिसका जीवंत रूप देखने को आज भी मिलता है। उनमें से एक है राउत नाच महोत्सव, जिसका जीवंत रूप नगर में देखने को मिला। रतनपुर की कला संस्कृति में राउत नाच महोत्सव एक अनोखी और अद्भुत परंपरा है, जिसे यदुवंशी समाज के लोगों के द्वारा बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। धीरे धीरे करके यह राउत नाच महोत्सव की परंपरा आज एक विराट मेले का रूप धारण कर लिया है, जिसका बड़ा ही सुंदर दृश्य यादव समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में रतनपुर के राम टेकरी की तराई में देखने को मिलता है। इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में बेलतरा विधायक रजनीश सिंह की उपस्थिति रही। सर्व यादव समाज के प्रांतीय अध्यक्ष रमेश यादव की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। राउत नाच महोत्सव यानी मड़ई मेला के इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई टोलियों के द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य कला का बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रदर्शन किया गया। इसमें सबसे प्रमुख भगवान श्री कृष्ण की झांकी रही, जिसे देखने हजारों की तादाद में नगरवासी उमड़ पड़े। गढ़वा बाजा की धुन में इन नर्तकों के कदम रात भर थिरकते रहे।
ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक नगरी है और बहुत ही पुराना इतिहास रहे हैं। आज मड़ई मेला और राउत नाच महोत्सव के आयोजन किए गए हैं। निश्चित रूप से मैं बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ आयोजन समिति का, नगरवासी का, पूरा प्रदेश का, कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति के एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। ये एक ऐसा समय है कि बजाने वाला दूसरे समाज का रहता है, नाचने वाला दूसरे समाज का रहता है और सारे समाज को समाहित करके एक मंच के माध्यम से सामाजिक समरसता का भाव इससे पैदा होता है। यहाँ मौजूद लोग मंत्रमुग्ध होकर इसे देखते देखते सारी रात यूं ही काट दी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए यादव समाज के नर्तक दल का उत्साहवर्धन करने के लिए इन्हें पुरस्कार भी प्रदान किया गया, जिसमें प्रथम आने वाले बसिया के नर्तक दल को 21,000 रुपये नगद तथा रनिंग सिल्वर चांदी का मेडल प्रदान किया गया। दूसरे स्थान पर परसदा के नर्तक दल को 11,000 रुपये और तीसरे स्थान पर भरनी के नर्तक दल को 5,100 रुपये रनिंग शील्ड व चांदी का मेडल प्रदान किया गया। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। जिले में अवैध ईंट भट्टे चल रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से अवैध ईंट भट्टों की संख्या बढ़ती जा रही है। पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, साथ ही राजस्व का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी अब तक विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। हालांकि कुछ स्थानों में कागजी कार्रवाई करते अवैध वसूली कर खानापूर्ति की गई है। इससे इनके हौसले और बुलंद हो गए हैं। ये लोग बड़े पैमाने पर ईंट का निर्माण कर शासकीय और निजी जमीन को खनन करने में लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा ग्राम पौसरा में ईंट भट्टे संचालित है। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ईंट भट्टों के संचालकों से मिलीभगत कर कागजी कार्रवाई करने की खानापूर्ति की जा रही है। जिले के अलग अलग ग्राम पंचायतों को एक दूसरे गांव से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पहले इन गांवों में कच्ची सड़क हुआ करती थी, जिसके कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पक्की सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। ग्राम पंचायत पौसरा से आवास पारा होते हुए 1700 मीटर की एक नई सड़क बनाई जा रही, जिसका कार्य शुरू कर दिया गया है। लगभग अब इस सड़क में मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है। सड़क लेवलिंग हो जाने के बाद डामरीकरण का काम किया जाएगा। सड़क निर्माण के बाद पौसरा गांव के लोगों को काफी राहत मिलेगी। पुराना बस स्टैंड से शहीद चौक तक मार्ग एक और ब्लॉक कर दिया गया है। एक सप्ताह से यहां नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा है। सड़क वन वे होने से लोगों को आवाजाही और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीएमडी कॉलेज होते हुए राजीव प्लाजा तक सड़क को एक तरफ बंद कर दिया गया है। चौड़ीकरण कर नए सिरे से नाली निर्माण में कितना समय लगेगा, ये बताने निगम का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं रहता। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पार्किंग का व्यवसायी उपयोग करने वालों के खिलाफ लगातार चल रहा अभियान। वृंदावन कॉम्प्लेक्स में भी हुई कार्रवाई। सहारा बैंक में जमा धनराशि को वापस पाने अमर अग्रवाल के नेतृत्व में निकली रैली। कलेक्टर से कार्रवाई के लिए की गई मांग। रतनपुर के मड़ई मेले में रावत नाच की रही धूम। यदुवंशियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए गए पुरस्कार। और रेल लाइन पार कर रहे पिता पुत्र की ट्रेन से कटकर मौत। कोटा क्षेत्र में फैला मातम। कोटा नगर के कोट सागर पारा निवासी पिता पुत्र रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन से टकरा जाने से पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल पिता की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा से सिम्स बिलासपुर रेफर के दौरान मौत हो गई। इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। सोमवार देर शाम कोटा बाजार से सामान की खरीदी कर 29 वर्षीय युवक अपने 50 वर्षीय पिता और मां के साथ वापस घर लौट रहा था। जब ये सभी रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, उसी दौरान ट्रेन आ गई, जिसमें पिता और पुत्र ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसमें पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर मौजूद मां ने तत्काल अपने परिवार वालों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर 108 एम्बुलेंस को बुलाया और घायल पिता व पुत्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा लेकर पहुंचे। घायल पिता का प्राथमिक इलाज के बाद सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया। एम्बुलेंस में जैसे ही घायल पिता को ले जाने की तैयारी चल रही थी, इसी दौरान उसकी भी मौत हो गई। कोटा पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक पिता व पुत्र के शव का पोस्टमार्टम कराया। इस घटना के बाद से क्षेत्र में गम का माहौल है। लोकसभा टीवी के लिए कोटा से डब्बू ठाकुर की रिपोर्ट। देवरी खुर्द के वार्ड क्रमांक 42 और 43 में वर्षों से काबिज परिवारों को पट्टा देने की मांग करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ने नेहरू चौक में धरना दिया। पार्टी नेताओं ने कहा, निगम क्षेत्र में नए जुड़े वार्डों में रहने वाले ग्रामीण तबके के नागरिक भारी भरकम संपत्ति
कर देने में असमर्थ हैं, इसलिए उन्हें टैक्स की राशि में रियायत देनी चाहिए। इन इलाकों में भी हजारों परिवार कच्चे मकान में निवास करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें स्थायी पट्टा भी दिया जाए। चीज़ों के मनमाने दाम बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हैं, क्या करें, कहाँ जाए। हाँ, ऐसे में टैक्स कहाँ पटा पाएंगे। जब आप मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग जो 1 रुपया 2 रुपये किलो चावल लेते हैं, कार्य से उनसे आपको टैक्स लेना ही नहीं चाहिए। कोरोना काल के दौरान जिला अस्पताल की सुविधा सभी लोगों के लिए बंद कर दी गई थी। इस अस्पताल को कोरोना हॉस्पिटल बना दिया गया था, जिसकी वजह से यहां संचालित रेड क्रॉस की मेडिकल दुकान को बंद कर दिया गया। कोरोना का प्रभाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से इस मेडिकल स्टोर को खोलने की तैयारी की जा रही है। 15 दिसंबर को कलेक्टर सौरभ कुमार की उपस्थिति में इसे फिर से खोला जाएगा। 24 घंटे संचालित होने वाली मेडिकल स्टोर का फायदा मरीज और उनके परिजनों को मिलने लगेगा। दुकान की साफ सफाई के साथ ही यहां दवाओं को रैक में सजाया जा रहा है। रेड क्रॉस के जिला समन्वयक सौरभ सक्सेना की उपस्थिति और देखरेख में कर्मचारी तैयारियों में लगे हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल बन गया था, इसलिए इस दुकान को हमको बंद करना पड़ा था और कलेक्टर महोदय के निर्देश पर ये दुकान फिर प्रारंभ हो रही है। यहाँ जिला चिकित्सालय में 24 घंटे की दुकान के लिए लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। रात में दवाइयाँ नहीं मिलती थी, आसपास के लोगों को नहीं मिल पा रही थी। तो अब ये 24 घंटे की दुकान 15 तारीख को कलेक्टर महोदय प्रारंभ करेंगे और 15 तारीख से ये दुकान फिर 24 घंटे प्रतिदिन खुलेगी। सेंट जेवियर स्कूल सरकंडा में इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का पुरस्कार वितरण और शाला का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आलोक कुमार चक्रवाल सहित अटल बिहारी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार शैलेंद्र दुबे मौजूद रहे। सेंट जेवियर स्कूल सरकंडा में आयोजित समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। इस मौके पर छात्र छात्राओं द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई, जिससे यहां मौजूद सभी अभिभावकों का उन्होंने मन मोह लिया। कार्यक्रम की शोभा शाला के मैनेजिंग डायरेक्टर जीएस पटनायक, डायरेक्टर लेखाश्री, दिव्याश्री, प्रभाकर पटनायक, सीता सुंथलिया, फादर रविंद्र राजेश की उपस्थिति ने बढ़ाई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने विद्यालय का आभार जताते हुए कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं तथा खेल और रंगारंग कार्यक्रम के द्वारा बच्चों के अंदर आत्मविश्वास का विकास निश्चित रूप से संभव होगा, जो उनके आने वाले भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा। मैंने सब पेरेंट्स से ये कहा है कि बच्चों के साथ समय बिताएं और उनको खुली हवा में खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार शैलेंद्र दुबे ने विद्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले टूर्नामेंट और वार्षिक कार्यक्रम की प्रशंसा की। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आलोक कुमार चक्रवाल ने कहा कि समाज में शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए विद्यालय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है। अभी काफ़ी बच्चे जो हमारे स्कूल में 1000 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इसमें 90% बच्चे आज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुख्य उद्देश्य बच्चे का जो कोरोना काल में 2-3 साल जो बैठे रहे, उनको आज एक स्टेज दे के उनका जो प्रतिभा है, उनका जो टैलेंट है, उनको एक्सपोज करने के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया है। और इसमें करीबन 15 से 16 आइटम है, जिसमें हर आइटम में 50-60 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे बच्चों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है अभी सेंट जेवियर स्कूल सरकंडा के अंडर में, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और प्रोग्राम के सक्सेस की कामना करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोग बच्चों की प्रस्तुति से आनंदित हुए। कार्यक्रम के अंत में सेंट जेवियर स्कूल सरकंडा की प्राचार्य हुजैफा दाहोदवाला ने सभी का आभार व्यक्त किया। जो पहली बार ऐसा बिलासपुर में कोई स्कूल में सीजन बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित हुआ है, हमेशा टेनिस होता है, तो ये 4 दिन के टूर्नामेंट का समापन समारोह था, प्लस हमारा वार्षिक उत्सव का आयोजन आज हमने किया था, जिसमें लगभग 450 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स हैं और इन प्रोग्राम से मोंटेसरी से लगाकर क्लास 10th के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में अभिभावक, छात्र छात्राएं और स्कूल प्रबंधन मौजूद रहा। सारी दुनिया च जाके वेख लो, उसनु मुकाबला करा के वेख लो, फिर भी जे किसे नू है झूठ लगदा, अर्शां तो परियां बुला के वेख लो। टुंग टुंग दा साउंड कर
लोड वजदा तुम 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 तुंगा भुंग बजे भुंग बजे भुंग बजे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। जिले में धान खरीदी के दौरान शुरुआती दौर में किसानों के द्वारा धान खरीदी केंद्रों में टोकन मिलते ही धान लेकर पहुंच जाया करते थे, लेकिन मौसम के बदलते तेवर के चलते किसान अब अपना धान सुखा नहीं पा रहे हैं और नमी युक्त धान केंद्रों में नहीं लिया जाता है, जिसके कारण टोकन दिनांक पर धान वे नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यही स्थिति सेवा सहकारी समिति बिरकोना की है। यहाँ धान खरीदी 7,400 क्विंटल हो चुकी है, जिसमें 194 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं 643 किसान टोकन लेकर बैठे हुए हैं, जिनका समय पर खरीदी हो जाएगा। यहां अभी तक 3,230 क्विंटल धान का उठाव कर लिया गया है। उपार्जन केंद्र सरकंडा में भी 3,360 क्विंटल धान की खरीदी कर ली गई है। 7,470 क्विंटल खरीदी हुआ है। इसमें 194 किसान लाभान्वित हुआ है और 643 किसान अभी वंचित है। आने वाले समय में सभी का खरीदी किया जाएगा। अभी परिवहन की स्थिति में 3,230 क्विंटल परिवहन हुआ है शासन के द्वारा। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मंडौर शुक्रवार रात तमिलनाडु के मल्लापुरम तट से टकरा गया। इसकी वजह से तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहां से 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं और भारी बरसात ने नुकसान बढ़ा दिया है। इस तूफान के असर से छत्तीसगढ़ का मौसम भी बदल गया है। बारिश की संभावना ने किसानों की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। गौरतलब है कि इन दिनों किसानों की कटी धान खेतों में पड़ी हुई है। हालांकि कुछ किसान अपनी फसल संभाल कर सुरक्षित घर ले गए हैं, लेकिन ज़्यादातर किसानों की फसलें खेतों में ही पड़ी हुई हैं, जिसे वे समेटने में लगे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और गाड़ियों के गतिशील परिचालन के लिए मंडल में नई रेल लाइन, दोहरी और तिहरी लाइन का कार्य व्यापक स्तर पर कराया जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेलवे मंडल के अंतर्गत कीथम स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। इस कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। यह कार्य 22 दिसंबर तक किया जाना है। इसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ गाड़ियों को आगरा रेल मंडल नियंत्रित कर रहा है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।